हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कुछ इम्पॉर्टेंट इसके फैक्ट्स पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड है। आई होप इसमें से ज़्यादातर आपको पता ही होंगे, बट फिर भी एक क्विक रिवीजन करते हैं। सो फर्स्ट इज हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 55673 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कि ये हमने पीछे भी पढ़ा था जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी हिमाचल की, कि हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो कितना है? 55673 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट इज भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये 1.7%, राइट। एंड थर्ड वन इज क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल देश के राज्यों में कौन से नंबर पे आता है? तो ये आता है आपका 70th नंबर पे, 17वें नंबर पे आता है एरिया वाइज। ठीक है, हिमाचल की साक्षरता दर 82.8%, यहाँ पे 0 भी लगना था, 80% है, जिसमें से मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 89.53% है अगर मेल की अलग से देखी जाए 100 में से, और जो फीमेल्स हैं वो 100 में से 73 एजुकेटेड हैं। इसका ये मीनिंग होता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो सेक्स रेशियो है वो कितनी है? लिंग अनुपात जिसको हम बोलते हैं, वो है 972/1000। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो ये है आपकी 68,64602। ठीक है, यानी कि आप इसको 68.6 लाख भी कंसीडर कर सकते हो, जिसमें से मेल जो हैं वो 34 लाख के करीब है, और 34 क्या, इसको 35 के करीब ही मानो आप, और जो फीमेल हैं वो 33 लाख के करीब है। ठीक है, यह देश की जनसंख्या का 0.57% है, राइट। हिमाचल प्रदेश में जन्म दर प्रति हजार कितनी है? 22.1% है, और मृत्यु दर है 7.2%। आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसको कि जो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री है, ठीक है, 1948 से बाद की जो हिस्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको हम बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर, तो वो उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बाकी एक्सप्लेन करके हम इसको बाद में नेक्स्ट जो हमारे लेसन होंगे उनमें करेंगे। तो सबसे पहले कि हिमाचल प्रदेश की जो फॉर्मेशन हुई थी हिमाचल की, वो हुई थी आपकी 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को जो हम हिमाचल डे मनाते हैं वो 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो फिर 1948 तक हिमाचल प्रदेश फॉर्म हो चुका था छोटी छोटी रियासतों को मिला के। फिर 1951 से 56 तक क्या हुआ? जो हिमाचल था उसको पार्ट सी का राज्य घोषित कर दिया गया, राइट। और 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश जो था केंद्र शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, कि हिमाचल, देखो ये 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आता है कि हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन कब हुई थी, और दूसरा आता है कि हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य कब बना था, और तीसरा आता है कि ये यूटी कब बना था। ठीक है, और पूर्ण राज्य का दर्जे से कब मिला था। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको फिर से एक बार रिवीजन करेंगे हम। हिमाचल प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुई थी, इसका गठन हुआ था वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था, और 51 से 56 तक जो हिमाचल था उसको हम पार्ट सी का राज्य बोलते थे, या ग श्रेणी का राज्य घोषित कर दिया गया था इसको। और फिर उसके बाद 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। फिर 25 जनवरी 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसको 18वां राज्य घोषित किया गया स्वतंत्र भारत का। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा इसका ज्योग्राफी का जानने की कोशिश करते हैं, बाकी तो फिर एक्सप्लेन करके हम एक एक चीज पढ़ेंगे इसकी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इसके पढ़ रहे हैं जो हमें यूजुअली पता होने चाहिए हिमाचल के बारे में। तो हिमाचल में मुख्य कितनी नदियां हैं? 5 नदियां हैं, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, यमुना। ठीक है, जिनमें से सतलुज सबसे लंबी व यमुना सबसे छोटी नदी है। जो सतलुज है उसको सबसे लंबी नदी माना गया है, जो हिमाचल की सबसे लंबी नदी है वो सतलुज है, और यमुना जो है वो हिमाचल की सबसे छोटी नदी मानी गई है। ठीक है, जल संग्रहण के आधार पर चिनाब सबसे बड़ी नदी है, कि जो वाटर डेंसिटी है, जो पानी की कलेक्शन होती है सबसे ज्यादा वो चिनाब नदी में होती है। तो
चिनाब नदी को सबसे बड़ी माना गया है जल घनत्व या जल संग्रहण के लिए। और हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। वो आपको पता है, सबको पता है, जो भी हिमाचल से रिलेटेड है उन सब लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। और ये जिले जो हैं जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर अलग अलग तरह से सामने आते हैं। जैसे जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो जो कांगड़ा है वो सबसे बड़ा है, कि जो कांगड़ा है ना वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। और जो लाहौल स्पीति है उसकी बहुत कम जनसंख्या है एज कम्पेयर टू कांगड़ा और अदर डिस्ट्रिक्ट। सबसे कम लाहौल स्पीति की है। सॉरी। नेक्स्ट है कि जो क्षेत्रफल के आधार पर हमने डिवीजन किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स का, कि सबसे बड़ी है वो है लाहौल स्पीति और जो सबसे छोटी है वो है हमीरपुर। तो आपने लाहौल स्पीति में कंफ्यूज नहीं होना है, ये जनसंख्या के आधार पर बोला गया है जो सबसे छोटी है, लेकिन एरिया वाइज देखा जाए तो लाहौल स्पीति ही बड़ा है, यानी कि उसका जो एरिया है वो बहुत विस्तृत है, लेकिन वहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं। और उसके रीज़न भी बहुत सारे हैं। एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, तो उस तरह से भी लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। और ये हमीरपुर है, तो हमीरपुर क्षेत्रफल के आधार पर, मतलब हमीरपुर के जो लोग हैं वो बहुत छोटी सी जगह में कंजेस्टेड होकर रहते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। और जो कांगड़ा है वो जनसंख्या वाइज है बड़ा। ठीक है, वहाँ के लोग बहुत सारे, मतलब वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है लाहौल स्पीति की जनसंख्या से। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि जो लाहौल स्पीति है वहाँ पे एरिया ज़्यादा है लेकिन लोग कम रहते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।